हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल उन डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं और उनको बीटी बोर्ड का एग्जाम देना है। तो हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारा डिटेल देख रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, कैसे हमको आंसर राइटिंग करनी है, यानी कि टोटली थ्योरी बेस हमारा क्या है, डिस्कशन है। तो हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है कि जो एग्जाम अपकमिंग होंगे उनको हम उनकी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे और उसको अच्छे से तैयार करके एग्जाम देंगे। तो चूंकि अभी जो एग्जाम आने वाला है वो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का है और ड्राइंग के लिए काफी प्रेशर आया था कि सर ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज वगैरह भी नहीं खुले। तो हम लोग पहले ड्राइंग देख रहे हैं और ड्राइंग के बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में जो अच्छा एग्जाम होगा उसको फिर से देखेंगे। वो मशीन का भी हो सकता है, बेसिक का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, व्हाट एवर जो भी होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करें ड्राइंग पे। तो ड्राइंग पे हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया जो काफी इंपॉर्टेंट बनता था, लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ओवरहेड लाइन का जो एस्टिमेशन है वो हम लोग देख रहे थे। दो लेवल के हम लोगों ने बात कर ली थी, पहला और दूसरा, यानी कि एक सिंपल इन द सेंस कि सिर्फ आपको एक लाइन दे दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो लाइन आपको लेंथ के अकॉर्डिंग दी गई है, क्या मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, आप वहां से निकाल लिए। मैंने टोटली स्टेप वाइज करा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा था कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होता तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपके कंफ्यूजन को सॉल्व किया जाएगा। दूसरा था, मैंने पेन को क्या हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया था कोई ऑलरेडी लाइन हो, कोई ऑलरेडी एक लाइन गई हो ऐसे, उसमें से आप एक नई लाइन ले जाओ, कोई नई लाइन आप ले जाओ। उसके लिए आपको क्या क्या करना है मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। अब जो तीसरा पॉइंट बचता है ये काफी एडवांस लेवल का पॉइंट है। अगर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है या फिर थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहता है इस चैप्टर, यानी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहता है, तो हो सकता है आपको क्रॉसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे। तो चूंकि क्रॉसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिवर क्रॉसिंग है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग है, टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग है। ये सब क्यों जरूरी है और इन पे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये हम डिस्कशन थ्योरी के पार्ट पे स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। इसलिए अब सीधा हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता था, उसको कैसे अप्रोच में लाओगे, यानी कि सॉल्व करोगे। ठीक, तो आप पेन कापी उठाइए। और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर को स्टार्ट से देखें, भले ही किसी एक किसी एक चैप्टर का स्टार्ट करें जो उनको कमजोर लग रहा हो, या फिर अदर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो सभी को पढ़ें, लेकिन कोई एक चैप्टर उठाइए तो उसका स्टार्ट से देखिएगा, बीच से बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। नोट करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, आप इसको मत लिखिए, मैं बोल रहा हूं फिर लिखिएगा। आपका क्वेश्चन कुछ एक ऐसा है कि नोट करिए। एक किलोमीटर लंबी थ्री फेज लाइन का मूल्यांकन कीजिए जबकि वह लाइन 11 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज निवर्तमान लाइन से निकाली जाती है। इंग्लिश से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि निवर्तमान लाइन का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी एक लाइन पहले से ही गई हो। ठीक है, अब देखिए आगे, नोट करिएगा, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा
आगे से लिखिए, लाइन के तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में सड़क, तीसरे पार्ट में सड़क, सातवें पार्ट में रेल लाइन, सातवें पार्ट में रेल लाइन तथा नौवें पार्ट में, नौवें पार्ट में, नौवें पार्ट में टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन, नौवें पार्ट में टेलीफोन लाइन को पार करती है, को पार करती है। नीचे लिखिएगा उसके चालक 6/1 इंटू 2.59 mm ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, चालक ये हो गया। मध्यमान पार्ट, मध्यमान पार्ट 100 मीटर, मध्यमान पार्ट 100 मीटर, पोल रेल टाइप, यानी कि जो आपका कुछ इस टाइप का पोल आता है। ठीक है, आप टॉप व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा उसका। आपको इतना क्वेश्चन दिया गया है, ये अभी मैंने क्वेश्चन ही बोला है, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं कराया। ये क्या है आपका, टोटली क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। तो सिंपली बोला कि 1 किलोमीटर लंबी, आप अब अपने पॉइंट से भी समझिए कि जो हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी क्या समझेंगे। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, 3 फेज की है, एक 11 केवी की ऑलरेडी लाइन गई हुई है, उससे जोड़ कर हमको नई निकालनी है। यानी कि ये वाली जो लाइन है वो नई लाइन है, लेकिन ऑलरेडी जो 11 केवी की लाइन गई है वो इससे निकलेगी। ठीक है, नई वाली इसी से निकलेगी। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये है कि ये भी एक सिंपल क्वेश्चन होता, लेकिन बीच में ये 3 पॉइंट साहब ने डाल दिया, ये हमको फंसा दिए। बोले कि तीसरे पार्ट में सड़क को पार कराओ, 7वें में रेल लाइन को और 9वें में टेलीफोन लाइन को। तो अब हमारा क्या होगा कि सिंपल लाइन के बजाय अब अप्रोच ऐसा रखेंगे कि ध्यान देंगे कि हाँ, तीसरे लाइन में, तीसरे पार्ट में सड़क है तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। 7वें पे क्या है, रेल लाइन गई है, ऑलरेडी रेल लाइन है, तो वहां पे हमको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक टेलीफोन लाइन है, वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा। तो कैसे अप्रोच लेना है, उससे पहले मैं आपको एक टेबल दे देता हूं, ताकि जैसे ही आप उस टेबल को देखोगे, उस टेबल को आप नोट करके ध्यान में रखोगे, जो भी लाइन गई है कितना एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा उस लाइन के लिए, वहां से मिलके चला आएगा। आप एक बार टेबल देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये टेबल हमारे कितने काम का है। फिर क्वेश्चन में उस टेबल का यूज हम आपको दिखाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन का यूज हम देखेंगे, उस मतलब टेबल का यूज देखेंगे क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सब नोट कर लिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपसे करवाना क्या चाह रहा है, और आपके दिमाग में भी सेट हो गया होगा कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो आइए देखिए, एक टेबल बनाते हैं, इधर हेडिंग डालते हैं, इनको क्या हो जा रहा है, क्रॉसिंग। ठीक, उसके बाद क्रॉस आर्म संख्या, क्रॉस आर्म संख्या, यानी कि कितना क्रॉस आर्म लगेगा क्लैंप सहित, क्लैंप सहित
ठीक है, कितना लगेगा क्रॉस आर्म वो देखिए। रक्षण तार संख्या, रक्षण तार संख्या, ठीक है, ये हो गया। और एक आएगा आई बोल्ट संख्या, आई बोल्ट संख्या। ये रक्षण तार संख्या आई बोल्ट संख्या से ये मत समझिएगा कि नया मटेरियल, नहीं, ये रक्षण तार कितना संख्या में लगेगा ये बता रहा है, आई बोल्ट कितनी संख्या में लगेगा ये बता रहा है, कुछ है नहीं। आगे आपको मिलेगा स्टे संख्या। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि जो जो आइटम मैं यहां लिखते जा रहा हूं वो आइटम जब क्रॉसिंग आएगी तो एक्स्ट्रा लगेगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए था। ठीक है, क्रॉस लेच लंबाई, क्रॉस लेच लंबाई। अब आपके लिए ये नया टर्म होगा बिल्कुल, क्रॉस लेच। तो टर्म बिल्कुल नो डाउट नया है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप चीजों को देखते होगे, बस नाम नहीं जानते। क्रॉस लेच संख्या, क्रॉस लेच संख्या, ठीक है। ये हमारा टेबल बनता है मटेरियल के लिए। इतना मटेरियल हमको ध्यान में रखना है। तो पहला अगर मैं क्रॉसिंग देखूं तो मान लेते हैं रोड क्रॉसिंग। इनको इधर चलने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। रोड क्रॉसिंग, उसके बाद टेलीफोन क्रॉसिंग, उसके बाद रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, उसके बाद रिवर। ये हमको मेनली 4 क्रॉसिंगों पे फोकस रखना है। यही जो 4 क्रॉसिंग है इन्हीं पे फोकस हमें रखना है अपना। देखिए होगा क्या, जब आप रोड क्रॉसिंग के लिए जाओगे तो आपको 2.5 मीटर लंबाई का 2 क्रॉस आर्म चाहिए क्लैंप सहित। क्या चाहिए? रोड क्रॉसिंग के पास जो पोल लगेगा आपको वहां पे 2 क्रॉस आर्म चाहिए 2.5 मीटर लंबा। और जो रक्षण तार है, रक्षण तार का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोटेक्टिव वायर, ये आपको चाहिए 8 SWG का 2 प्रोटेक्टिव वायर चाहिए आपको 2। आई बोल्ट की संख्या हमको चाहिए 4। आई बोल्ट पता है ना, जो आई टाइप का होता है उसको डायरेक्ट पोल पे कस को उसको अर्थिंग वगैरह डायरेक्ट उसी में जोड़ दिया जाता है। ये सब मैंने आपको हल्का सा डिटेल दिया था। स्टे आपको पता ही है चाहिए 2। कब? जब आप रोड क्रॉसिंग करा रहे हो तब। थोड़ा सा मैं फ्लो में ऊपर पहुंच गया, इसको मैं सही कर लेता हूं। ये उन गरीब स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइन बनाते समय एज्यूम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए टेबल है। ठीक है, आप टेबल को ध्यान में रखिएगा, सब चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। SWG 8 SWG का 2 ये था, ये 4 था और ये 2 टेक व्यवस्था। जो क्रॉस लेज की लंबाई है वो 2.5 मीटर होगी। और कितना, देखिए होता क्या है, सिंपल आपकी कोई लाइन ऐसे जा रही है मैदानी भाग में, तो नो डाउट कहीं गिरेगा, वायर अगर टूट गया यहां से तो ये कहां चला जाएगा? जमीन पे चला जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है जान माल की हानि भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब सोचिए इसके नीचे रेलवे लाइन हो या टेलीफोन लाइन हो या सड़क हो, तीनों में से कोई हो, अगर उस समय तार इस पे गिरेगा
तो जान माल की हानि ज्यादा होने की संभावना है, वो भी 100%। बहुत ही रेयर केस में बचेगा। एग्री करते हो आप इससे? तो अब इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन गई है उस लाइन के नीचे हम कुछ वायर जाली नुमा लगा देते हैं। एक अलग से जाली टाइप का वायर क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, वो पोल के साथ जुड़ा रहता है, ताकि इन केस किसी भी कंडीशन में वहां से तार टूटे, फेस तार अगर टूटे तो कहां चला जाए, इसी जाली पे जाके अटक जाए, नीचे जमीन पे न जाए। और जैसे ही नीचे जाएगा, ये वायर अर्थ से जुड़ा होता है, तुरंत अर्थ फॉल्ट करा देगा आपका सर्किट ब्रेकर जो भी वहां पे आपका लगा पड़ा है सब स्टेशनों पे। ठीक है, तो इस चीज से हम क्या करते हैं, क्रॉस लेच लेते हैं। अब लंबाई कितनी होगी, 2.5 मीटर तक ले लेते हैं। कितना इसके बीच में जो आपने क्रॉस देखा है कितनी संख्या में लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आप क्रॉसिंग कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप सड़क क्रॉसिंग यूज कर रहे हो तो जो वायर की इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा आप ज्यादा रख देते हो, ताकि रोड है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन अगर टेलीफोन लाइन हो तो आपको भी पता है कि अगर एचटी लाइन टेलीफोन के तार पे गिरी तो वो एचटी करंट और वोल्टेज आपके टेलीफोन लाइन में फ्लो होने की संभावना है, और उस टेलीफोन लाइन के कांटेक्ट में पता नहीं कितने लोग हैं, सभी लोगों के ऊपर खतरा करेगा। और जो उसके इक्विपमेंट्स है जो 12 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे थे वो तो सारे के सारे फूक जाएंगे। तो इतना ज्यादा खतरा होने की संभावना है। सेम केस में रेल लाइन है, अगर आप बोलोगे कि सर रेल लाइन से हमको क्या खतरा है, वो तो तार पे ही जाके तार टूट के गिर जाएगा, तो आपको पता है कि अगर आपकी रेलवे लाइन है, अगर इलेक्ट्रिफाइड है, तो वहां पे आपको 25 केवी की लाइन मिलेगी, और आपके पास 11 केवी की लाइन है या फिर 400 वोल्ट की लाइन है। ये तार अगर आपके उस पॉइंट पे गिरी तो उसका करंट आपके वायर में फ्लो करेगा, या फिर हो सकता है और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव धमाका हो जाए, ऐसा केस बन सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम करते हैं कि ऐसा केस ही ना बने, भैया चुपचाप क्या कर दो, एक नीचे इसके क्रॉस लैच दे दो, बवाल ही खत्म हो जाए। तो आई थिंक आपको क्रॉस लैच की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। देखिए, संख्या लंबाई तो हमने बता दिया कि इतना लंबा यूज करेंगे, लेकिन जो मैंने बताया कि जाली के बीच में गैप कितना होगा वो डिपेंड करता है आपकी क्रॉसिंग कैसी है। तो उसके लिए आप फार्मूला एक नोट कर लो। आपको पार्ट पता ही होगा कितना पार्ट है, ठीक है, पार्ट आपको पता है कि कितना है, XYZ, इसमें 100 मीटर था पिछले क्वेश्चन में पार्ट। उसके बाद क्या, माइनस, ये एक फार्मूला है, माइनस 1.5, ये आई थिंक 1.5 या 1.6 होना चाहिए था, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 1.5 था, इसको करेक्शन कर लेंगे हम आगे क्वेश्चन में, बटा 3/3 प्लस 2, ये होल के प्लस 2 है। आप ये नोट करके रखिएगा, पार्ट माइनस 1.5 या 6 दोनों में से कोई एक होगा, बटा 3 प्लस टोटल के प्लस 2, ये अलग है, ये सिस्टम अलग है, उसके होल प्लस में 2। सेम केस टेलीफोन के लिए अगर देखोगे तो ये जो चीज है ये सेम रहेगी, यानी कि 2.5 मीटर लंबाई का 2 क्रॉस आर्म हमको एक्स्ट्रा चाहिए टेलीफोन लाइन में भी। ठीक है, यहां पे जो 8 SWG वायर है उसको चाहिए हमें 4। कितना चाहिए, 4। अब बढ़ जाएगा इसकी संख्या क्योंकि टेलीफोन लाइन है, ज्यादा सेंसिटिव मामला है। और जो आई बोल्ट है वो चाहिए हमको 8, ये चाहिए 2 ही, और ये हमारा सेम वही रहेगा, कितना, 2.5 मीटर लंबा ही, लेकिन फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूले में हो जाएगा आपका पार्ट माइनस 6.1 बटा में 1.83 प्लस 10, ये कुछ फार्मूला बनेगा आपका। ये फार्मूला भी आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, अगर रेलवे लाइन हो तो भी सेम 2 ही चाहिए, और जो ये वायर है वो 8 SWG का ही होगा, 4 ही होगा, और ये जो आई बोल्ट है वो भी 8 ही होगा, लेकिन स्टे अरेंजमेंट इसमें 12 लगेंगे। कितने, 12 लगेंगे।
उसके बाद ये जो लंबाई है ये भी सेम होगी, लेकिन फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला कुछ ये होगा कि पार्ट माइनस 6.1 ही होगा, 6.1 ही होगा, लेकिन बटे में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.05 प्लस 10 का 10 रहेगा। ये 16 नहीं है, ये 10 का 10 है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहां से आप क्या निकाल लोगे? क्रॉस लेज की संख्या। रिवर क्या है? वो भी रिवर के लिए हमारा ये सेम होगा, यानी कि क्रॉस आर्म क्लैंप सहित सभी में बराबर लगेंगे, लेकिन ये रक्षण तार 8 SWG का 4 लग जाएगा रेलवे और टेलीफोन में, रोड में 2 ही रहेगा, और 8 SWG का 2 लगेगा रिवर में, यानी कि रिवर में कम लगेगा। ठीक है, ये 4 लगेंगे और ये 2 लगेगा स्टेज संख्या। अब आपके पास आता है क्रॉस लेज संख्या या लंबाई। तो ये हमको रिवर में नहीं चाहिए होती है, रिवर में नहीं चाहिए होती, क्योंकि नीचे कुछ हानि होना ही नहीं है, तो रिवर में हम लगा के करेंगे भी क्या। तो ये कुछ हमें फार्मूला ध्यान में रखना है और एक टेबल आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आगे हम इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आए एक बार। तो आप टेबल को बना लीजिए अपने नोटबुक में और आगे चलिए, आपको लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो आप बनाइए इसको, वीडियो रोक के, मैं तब तक आगे काम करता हूं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, चीजें आपको क्लियर होती हुई चल रही हैं, तो आप कृपया लाइक ठोकते चलें, क्योंकि लाइक का नहीं आपको कोई पैसा देना है, ना ही कोई आपकी पाबंदी है। आप बिल्कुल लाइक ठोकिए, दबा के ठोकिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हाँ भाई लाइक करते चलो, सर का चैनल है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करते चलो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको और भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपकी सेवा के लिए आगे आते रहें। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपको लिए बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। किस पे? सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन नहीं जो हम लोग पीते हैं, घोल वाला नहीं, सॉल्यूशन मतलब हल पे। पहला हमारा पॉइंट वही होगा पूर्वानुमान का। पूर्वानुमान का मतलब यह होता है कि हमने एक आइडिया ले रखा है अपने दिमाग में कि फलाना ढिमाका जैसा कुछ करेंगे, वही नोट कर लेते हैं। तो पहला देखिए, पहला नोट करिए, लाइन सीधी रेखा में है, लाइन सीधी रेखा में है। ये तो हमारे लिए परफेक्ट है जब तक कुछ नहीं कहा है। दूसरा नोट करिए आप, एग्जिस्टिंग लाइन